सभी को सादर प्रणाम। आज संतान को शिव पुराण से जुड़ा एक ऐसा पवित्र रहस्य सुनाने का मन है जो उसके जीवन को बदल देगा। यह रहस्य जो स्वयं देवों के देव महादेव शिव से जुड़ा है। कहते हैं जो सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है उसे इस संसार की हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। शिव जी अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कई पुराण लिखे गए हैं और उन्हीं में से मुख्य है शिव पुराण। उसी के आज मुख्य रहस्य आपको बताने जा रही हूँ, जिससे मानव जीवन सुख सफलता से भर जाएगा। यह सत्य है, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की यही कामना होती है कि उसे जीते जी हर प्रकार का सुख प्राप्त हो और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। पर सभी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए शिव पुराण में कुछ ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिस मार्ग पर चलकर भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है। शास्त्रों में कहा भी गया है, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात शिव बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए, तभी हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उनके बताए हुए मार्ग पर चलना अनिवार्य होता है। आइए आज वही 10 मुख्य मार्ग संतान को बताते हैं। पहला है धन का सही उपयोग। पुराण में बताया गया है धरती पर मनुष्य को धन कमाना चाहिए और उसका संग्रह भी करना चाहिए, पर उसे सही तरीके से खर्च करना ही बुद्धिमानी है। कमाए हुए धन को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला भाग बढ़ोतरी यानी इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, दूसरा दान धर्म और परोपकार में लगाना चाहिए और तीसरा भाग अपने जीवन यापन में खर्च करना चाहिए। मेरे बच्चे, बताया गया है जो व्यक्ति इस नीति को अपनाता है उसके जीवन में संतुलन, शांति और सुख स्वयं ही आ जाते हैं। दूसरा मार्ग बताया है क्रोध का त्याग। क्रोध ये इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में बोली गई बात तीर बन जाती है जो सीधे दिल में चुभती है। इसीलिए मेरे बच्चे, हमेशा संयम रखने को कहा गया है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। बिना विवेक के जीवन अंधकारमय हो जाता है। बताते हैं जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। इसीलिए प्रभु आशीर्वाद के लिए हमें जीवन में क्रोध का त्याग करना चाहिए, तभी हम शांतचित्त, विवेकपूर्ण और धैर्य के साथ अपना जीवन स्थापित कर पाएंगे। तीसरा है उपवास और आत्मसंयम। पुराण में कहा गया है कि सप्ताह में एक दिन व्रत रखने से शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार कुछ समय निराहार रहना भी जरूरी है। इसलिए हर मनुष्य को कुछ व्रतों को अपने जीवन में जरूर लेना चाहिए। बताते हैं उससे भोग भी मिलता है और मोक्ष भी, और वास्तव में इससे हमारे शरीर के भीतर संयम, पवित्रता और ईश्वर शक्ति का भी संचार होता है। चौथा मार्ग है संध्या वेला का महत्व। संध्या यानी सूर्यास्त का समय, शिव का समय। बताते हैं इस समय भगवान शिव त्रिलोक का निरीक्षण करने आते हैं, अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण करते हैं। इस समय पूजा, सत्संग, दान और पुण्य करने से 100 गुना फल मिलता है। वहीं कटु वचन कहना या कलह इस समय पाप के समान माने जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम इस बात का ध्यान रखना, इस समय सत्कर्म में लगाना, ताकि हमारा जीवन आत्मिक प्रकाश से भर जाए, यह जीवन धन्य बन जाए। पांचवा मार्ग बोला है सत्य बोलो। शास्त्र बोलते हैं सत्य बोलने वाला शांत रहता है, झूठ इंसान को भीतर से तोड़ देता है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। हर परिस्थिति में सच का साथ देना, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो, शास्त्र सम्मत माना गया है। सत्य बोलने वाले का हृदय निर्मल होता है। जो भी सत्य के मार्ग पर चलता है उसमें निडरता, शांति और विश्वास आ जाता है। ये सारी चीज़ें तुम ज़रूर याद रखना मेरे बच्चे, और इसीलिए जीवन में सत्य को धारण करना। छठा मार्ग बताया है निष्काम कर्म करो। मेरे बच्चे, कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए चिंता छोड़ बस श्रेष्ठ कार्य करते जाओ। फल की चिंता में उलझने से कार्य बिगड़ता है। निष्काम कर्म ही हमें सफलता और संतोष देता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही गीता
और पुराण दोनों की शिक्षा है। इसीलिए जब तुम निष्काम भाव से सेवा करोगे तब तुम्हें सफलता के साथ आंतरिक संतोष और ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त होगी। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में ऐसा ही संतुलित और उज्जवल मार्ग अपनाए तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। 7वां मार्ग है अनावश्यक वस्तुओं का त्याग। मेरे बच्चे, पुराणों में कहा गया है जितनी कम इच्छाएं उतना अधिक सुख। अत्यधिक चाहते क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को जन्म देती है। मोह माया के इस जाल से जितना हम दूर रहेंगे उतना जीवन सुखी बनेगा। त्याग ही सबसे बड़ा धन है। मनुष्य जितना अधिक संग्रह करता है उसका दुख उतना ही बढ़ता जाता है। इसीलिए हमें अनावश्यक इच्छाओं का त्याग कर अपने मन को स्वतंत्र रखना चाहिए। यह तुम ध्यान रखना मेरे बच्चे। 8वां मार्ग है मोह का त्याग। शास्त्रों में कहा गया है जब तक मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बंधा रहेगा हमारा विवेक जागृत नहीं हो पाएगा। मोह ही दुख की जड़ है। माया का त्याग करके ही आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए मेरे बच्चे, मोह हमें जीवन की सच्चाई से दूर करता है। जब तक मोह माया से बंधा रहता है वह कभी भी आत्मिक शांति नहीं पाता। इसीलिए तुम समझना, मोह का त्याग ही मुक्ति की सीढ़ी है। 9वां मार्ग है सकारात्मक कल्पनाएं करना। पुराण में स्पष्ट बताया है कल्पना ज्ञान से भी बड़ी शक्ति है। जैसा सोचोगे वैसे ही बनते चले जाओगे। इसलिए जब भी सोचो अच्छा सोचो। पवित्र विचार, निर्मल कल्पना और आशावादी दृष्टिकोण रखना हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि हम जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। इसीलिए हमेशा सुंदर, सकारात्मक और ऊंचे विचार रखना। इससे तुम में सृजनशीलता, आशा और चमत्कारी ऊर्जा का संचार होगा। 10वां महत्वपूर्ण है मनुष्य बनो। वास्तव में मेरे बच्चे, सिर्फ इंसान बनकर जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इंसानियत से उसे जीना महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं यदि राग, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा हमारे भीतर है तो यह जीवन पशु के समान है। मनुष्य तो वह होता है जिसमें दया, करुणा, क्षमा और प्रेम के भाव होते हैं। यही मानव धर्म भी माने गए हैं और इन्हीं गुणों से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वास्तव में जो बच्चे बचपन से ही पुराण में बताए गए इन 10 मार्गों को अपनाते हैं वे न केवल इस जीवन में सफल होते हैं, बल्कि उनका जीवन सद्गुणों से पूर्ण समाज के लिए प्रेरणा बनता है। क्रोध का त्याग, सत्य वाचन, मोह से दूर, यही सच्चा शिव का पथ है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसे ही सदाचारी और दिव्य गुणों को धारण करे तो हमें नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं। सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।